हमको तो यही विधायक आगे भी होना चाहिए। काम तो बहुत बढ़िया हो गए हैं सारे अभी पंचायत में, लेकिन मेरे पीरियड में कुछ और था। लगातार बढ़िया काम करता है। भाजपा का जो 5 साल का जो पूरा बजट रहा है वो एक साइड, और राजस्थान सरकार का 1 साल का बजट एक तरफ। तिजारा में 4 कॉलेज खुल गई, नई भिवाड़ी खुल गई, टपुकड़ा खुल गई, नर्सिंग कॉलेज खुल गई, तिजारा का कॉलेज क्रमोन्नत हो गया। नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। एक बार फिर से हम विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड में पहुंचे हैं गहनकर विधानसभा, माफ़ कीजिएगा, ग्राम पंचायत में। ये ग्राम पंचायत का गहनकर गांव है, ऐतिहासिक गांव है और पुराना गांव है। और यहाँ सबसे ज़्यादा जो चर्चाओं में है वो बाबा कमलनाथ जी का आश्रम है। और कमलनाथ जी के आश्रम की चर्चा ये खासकर है विदेश विदेशों में है कि कैंसर जहाँ विज्ञान भी हार जाता है या चिकित्सक हार जाते हैं, तो वहाँ हमारे बाबा कमलनाथ जी की दवा काम करती है कैंसर पर। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज शायद आज भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के सिलेबस तक में नहीं है, या यूँ कहे कि किसी भी चिकित्सालय पद्धति में शायद नहीं है। लेकिन बाबा कमलनाथ ने करीब 100 साल से ज़्यादा तक कैंसर का इलाज किया है और लोगों को आराम मिला है। ये वही ऐतिहासिक गांव है, गहनकर गांव है। यहाँ बैठे हैं, पूरी सरदारी है, सरपंच साहब हैं और पूर्व सरपंच साहब हैं और गांव के मौजूद वो व्यक्ति हैं जो राजनीति, सामाजिक, संस्कारी सभी माहौल में दखल रखते हैं अपना अपना। तो इन्हीं से आज हम बात करेंगे। बाबा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपका नाम है? आप नाम बताएं। लीलू राम नेताजी। नेताजी, वाकई में नेताजी लग रहे हैं आप। आपकी पर्सनैलिटी और आपका राजस्थानी जो लिबास है पूरा, आप शान लग रहे हैं राजस्थान की। क्या कहेंगे राजनीति को लेकर के कि जो अब माहौल चल रहा है इस समय और 5 साल सरकार के पूरे होने को जा रहे हैं, कैसा अनुभव रहा? क्या माहौल रहा? कितने काम डेवलपमेंट के हुए? कितने आप संतुष्ट हैं? देखो, काम खूब हो जाए मेरी ग्राम पंचायत में भी, विधानसभा में। और मैं ये आप लोगों से बोलना चाह रहा हूँ, विधायक ऐसा हो जैसा संदीप यादव हो और आगे भी ऐसा ही हो। तो कहीं नेक्सस टूटा है क्या? क्योंकि अक्सर मैं एक अलग बात करने जा रहा हूँ और आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपका एक अनुभव अलग है। हम तिजारा विधानसभा में जो स्टेट हाईवे 25 है, जो भिवाड़ी से अलवर के लिए रोड जाता है, आपके क्षेत्र की बात करें उस बेल्ट में इधर, तो हमने जो अब तक लोगों की नब्ज टटोल के ये जाना कि ये बीजेपी माइंडेड क्षेत्र था। लेकिन जो अब एकदम संदीप यादव जी कांग्रेस की तरफ से आते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आते हैं, उनकी तरफ इतना झुकाव बना, जो आपने कहा कि आप इतने मुरीद हो गए, इसका मुख्य कारण क्या रहा? मुख्य कारण ये है, इसका सबसे बढ़िया आदमी, 1 नंबर का, और पूरी विधानसभा को चाहता है, बढ़िया काम करता है। और हम तो आप लोगों से ये कहते हैं, हमको तो यही विधायक आगे भी होना चाहिए। तो ऐसा क्या उन्होंने खास किया है जो इससे पहले? कितनी आपकी उम्र हो गई? उम्र होगी 70 साल मेरी। बाबा, 70 साल में कितने एमएलए आपने देखे? मैंने देख लिया कम से कम 15-20। 15-20। तो ऐसा इन विधायक जी ने क्या काम किया जो आप इतने मुरीद हो गए? भाई, इनने जे संदीप यादव ने सबसे बढ़िया काम किया है मेरी विधानसभा। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन ये है पब्लिक से भी, मेरी पूरी विधानसभा से भी, विधायक हमको तो ऐसा ही चाहिए जैसे संदीप यादव। आपकी 70 साल की उम्र में हम बात करें, 70 साल की उम्र के हिसाब से हम बात करें, ऐसा मुझे एक ऐतिहासिक काम बताइए जो आप इतने मुरीद हो गए, जो आपने 70 साल में नहीं देखा और 70 साल से आपको एक उम्मीद थी कि मेरे गांव में या मेरे क्षेत्र में कि ये काम तो हो जाए तो शायद और अच्छा लगे। ऐसा क्या काम जो ऐतिहासिक हो? रोड राड, ये बाईपास, जिला बढ़ा दिया। सबसे मेन कहानी तो ये है, मेरा जिला बना दिया। खैरतल तिजारा बहुत जोर का काम किया है और इसका आभार हमसे उतरेगा और न जिंदगी भी। बढ़िया आदमी, 1 नंबर। ये वो बात है कि मैं बार बार अपने कार्यक्रम में ये रिपीट करता हूँ कि काम बोलता है। अगर आप काम करेंगे तो लोग अपनी पलकों पर बैठा देंगे, और अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको बेदखल करने में भी देरी नहीं होगी। इन बाबा ने कहा, इनका अनुभव बोलता है। इनके अनुभव से इन्होंने कहा, हम पहली बार इनसे मिले हैं, कोई हमने इनको ये नहीं कहा कि आप ऐसा बोलना, लेकिन इनका अनुभव बोलता है, इनका अनुभव बोल रहा है। ये वास्तव में संतुष्ट हैं और अच्छा अगर काम किया है तो ये चाहते हैं कि दोबारा ही संदीप यादव जी हो। ऐसा कोई काम बाबा जो
आप उम्मीद लगाए हुए थे कि संदीप यादव जी ये काम भी कर सकते हैं और कोई छूट गया हो, तो इसके लिए आप चाहें कि कभी अगर दोबारा मौका मिले तो वो काम हो जाएगा? बिल्कुल होएगा, बिल्कुल होएगा, गारंटी से होएगा। कोई और बड़ा काम जो रह गया हो? नहीं जी, जो रह रहे हैं उनको अब नहीं तो आगे निपटाएगा। और मेरा 5 साल का बच्चा चला जाओ, 20 साल का चला जाओ, कोई काम हो उसके लिए 24 घंटा तैयार रहता है। तो इसी दौरान बीच में हमारे साथ पूर्व सरपंच साहब भी हैं। बाबा नाम बताएं। मामचंद सरपंच। सरपंच साहब, आपने सरपंची की है 2002 में या 2000 में? 2000 में। हाँ, 2000 में सरपंच। तो उस समय का कोई काम आप मुझे बताएं कि उस समय सबसे पहले तो आपके कार्यकाल में, आपके समय में विधायक जी कौन थे यहाँ पे? दुर्र मियां साहब। तो आपने सरपंची की है, तो सरपंच साहब और एमएलए साहब के बीच में एक संबंध होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसके कारण पूरे एक विकास के कार्यों को सिरे चढ़ाया जा सकता है। तो वो दौर और आज का दौर कितने बात मेरी बात सुनो, काम तो बहुत बढ़िया हो गए हैं सारे अभी पंचायत में, लेकिन मेरे पीरियड में कुछ और था। ठीक है ना, और अब उसके बाद में अब कुछ और है। हम तो ये कहते हैं कि हमारे इधर तो बढ़िया काम, वैसे हॉस्पिटल जो हमारी है वो दुर्रू की देन है, जो हॉस्पिटल हमारी है। लेकिन रही जैसे ये उसकी, तो मुझे तो सबसे बेस्ट तो लगा है संदीप यादव, जिसने हमारे बाईपास रोड बना दिया और कई बहुत बड़ा रोड लिंक कर दिया। हाँ, बड़ा बड़ा अच्छा, मतलब जो भी काम कर रहा है। और भी हम यदि कोई भी हमारे गांव से, उसके पास ये वो नहीं है भेदभाव कि भाई मैं इससे क्या बर्ताव करूं या इससे क्या, सबको एक नज़र से देखता है। आज भी उसके पास हम कोई भी काम के लिए चले तुरंत एक्शन लेगा, बस, और ज़्यादा में। बिल्कुल, तो ये वो है, ये भरोसा है, एक ये अनुभव है, अनुभव बोलता है। कुछ और लोग साथ में हैं। बाबा आपका नाम बताइए, क्या आपका नाम? रामचंद्र। क्या आप काम करते हैं? कुछ नहीं करते, फौज में मेरे, फौज। रिटायर्ड हैं, कोई नहीं। आपने बाहर की देश दुनिया देखी है, आज एक माहौल में आप रहे हैं, देश को डेवलप होते आपने देखा है। अगर उसी स्तर की सुविधा आज आपके गांव में मिलती है, कैसा सोच? बढ़िया है, जो गांव में मिलता है अच्छा है, जो भाई बता रहे हैं। फिर थोड़ा सा ये है कि हमारे इतने पैसे 4 करोड़ को गवर्नमेंट ने लगाया है हॉस्पिटल में, तो उसमें क्या है, डॉक्टर वगैरह, मशीन वगैरह, ये चीज़ नहीं आई है हमारे। कोई नहीं, वो कितने दिनों पहले यहाँ पे क्रमोन्नत हुआ है? क्रमोन्नत हुआ या नया बड़ा सरपंच साहब? वो नया, पहले पीएचसी थी, पहले पीएचसी था, अब वो क्रमोन्नत हो गया है। हाँ, अब वो सीएचसी हो गया है, तो शायद अभी स्टाफ नहीं आया है। आ गया जी, मशीन वगैरह ये चीज़ नहीं आई है अभी। फिर सारी मशीन आनी है, वो नहीं आई है। तो यही है हमारी कहने, बस ये। बिल्कुल, ये सरकारी प्रोसेस है जिसमें कहीं ना कहीं अभी जो है उसमें जो भी इक्विपमेंट्स आने हैं वो बाकी है। सर नाम बताएं, आपका नाम? नथुराम। नथुराम जी, आप गहनकर गांव के रहने वाले हैं? अच्छा, तो क्या आप काम करते हैं? समय हम अपने मजदूरी कराते हैं। मजदूरी। तो मेरे हिसाब से शायद आपसे ज़्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जानता होगा, ज़मीन पर और धरातल पर रह कर के बहुत सारी समस्याएं आती है, बहुत सारे काम, या यूं कहें कि अपने घर को पूरी तरह चलाने के लिए बड़ी समस्याएं आती है। क्या कहेंगे, इस 5 साल में कितना आपको आराम मिला? सब 5 ना, अब आराम ज़्यादा मिला है। पहले तो इतना विधान कोटा से पैसे ना मिलो कर, जो कम मिल रहे हैं। कहीं रोड बन रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल बन रहे हैं, कहीं जोड़ छट रहे हैं, कहीं डंडे लग रहे हैं। अब मतलब ज़्यादा सुविधा अब हुई है। कभी आपने कल्पना करी थी क्या कि इतना बड़ा बजट कभी आपके गांव में लगे? नहीं, सब नहीं करी हमने तो कभी। अब तो सब बड़ी मौज करी है उसने, संदीप यादव ने मौज बढ़िया कर दी। कोई वो नहीं छोड़ी, कोई बच्चा भी जाता है तो उसकी सेवा फुल करता है वो। तो बाबा आपकी क्या उम्र हो गई होगी? मेरी 66 साल है। 66 साल। 66 साल में आपने कभी, आप भी कभी जब हमारी उम्र में रहे होंगे या छोटे रहे होंगे, स्कूल गए होंगे, स्कूल जाते होंगे, तो कभी आपने ये कल्पना करी थी क्या कि अगर इतनी अच्छी शिक्षा जो आज के माहौल में है आपको आपके घर के दरवाजे पर मिले तो शायद आज आप और भी कहीं होते? बिल्कुल होते जी, और हमारे बच्चे भी बढ़िया पढ़ रहे हैं, यहाँ बढ़िया शिक्षा मिल रही है। और आजकल हमारी जो पेंशन है बुढ़ापा में, वो भी 1000 हो गई है। और जैसी भी हमारी उनको सेवा देते हैं, हमारे गेहूँ भी मिलते हैं, राशन।
हाँ जी। तो सरकारी योजनाओं का लाभ की हम बात करें तो किन किन योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा हमको साहब गेहूं का भी लाभ मिल रहा है, पेंशन का भी मिल रहा है, और अपने जमींदारों में चिरंजीव योजना से भी वो मिल नरेगा। हाँ जी, और बिजली का बिल भी माफ़ है हमारा। हाँ। है? तो कहीं जैसे मैं अगर विपक्ष की बात करूं, क्योंकि हम सभी के पास जाते हैं, तो विपक्ष का एक धड़ा है जो ये कहता है कि जो काम हो रहे हैं या जो घोषणाएं की गई है सरकार की तरफ से, चाहे अपने विधानसभा की बात करें, तो ये अक्सर कहने और सुनने को मिलता है कि वो सब हवा में बातें हैं, वो सब कागजों में है, अभी हुआ नहीं है। तो आपका क्या अनुभव है इसमें? ये हो जाएगा जी। हाँ जी, तो इनमें से कितने काम आपके गाँव में हुए हैं जो घोषणा की गई थी? हमारे सारे हो रहे हैं साहब। हाँ। तो ये विपक्ष के लिए वो जवाब है। ये भी तो पूछ सकते बिल्कुल। हमारे सांसद केंद्र सरकार में भाजपा से अलवर जिले में कितना काम करवाया, प्रत्येक ग्राम पंचायत में राज्य सरकार का कितना पैसा लगा, केंद्र सरकार का कितना पैसा। ये मुद्दे की बात है, ये मुद्दे की बात है। ये बुजुर्ग लोग हैं तो शायद हो सकता है कुछ एक सीमित बात कर सके, लेकिन ये युवा साथी हैं और इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम बता। आपने बहुत अच्छा बताया। सुमंत चावड़ा। जी चावड़ा साहब, मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूँगा, हम उम्र हैं आप, मुझे आप ये बताएं कि ओवरऑल जो पूरा एक आज भारत में बात करें या अपने क्षेत्र में बात करें, एक माहौल है, उस माहौल को कैसे आप देखते हैं? और उसमें जो ये डेवलपमेंट या आम आदमी की ज़रूरत है या आपकी या हमारे विकास की बात की जाती है, तो इसमें आप कितना फ़र्क राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार में देखते हैं? मैं ज़्यादा नहीं, पर मोटा मोटा तौर पे भाजपा का जो 5 साल का जो पूरा बजट रहा है वो एक साइड, और राजस्थान सरकार का 1 साल का बजट एक तरफ। इतना राजस्थान सरकार ने यहाँ डेवलप किया है। वो 5 साल में जो काम नहीं कर पाए जो राजस्थान सरकार 1 साल का बजट देके कर रही है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी एक बात कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये कहीं सही हुआ है? बिल्कुल सही हुआ है। आप देख लो, धरातल पे उतर के देख लो, लोगों को लाभ मिल रहा है, निःशुल्क बिजली मिल रही है, चिरंजीवी योजना का लाभ मिल रहा है, स्मार्टफोन वितरित होने लग गए, बहुत सी सरकार की योजनाएं हैं। युवाओं के लिए किराया माफ़ कर दिया, फार्मों के रोजगार बेरोजगारी भत्ता 4000 दे रही है, भर्तियों के लिए आवेदन शुल्क में छूट दे दी। सरकार ने बहुत काम किया है, खूब भर्तियां। केंद्र सरकार में कितनी भर्ती निकली, राजस्थान सरकार में कितनी भर्तियां निकल रहा, आप अनुपात निकाल लो। रोजगार के मामले में राजस्थान सरकार जो भी फैसिलिटी आपको मिली है, आप संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा संतुष्ट। अच्छा, अभी इसी बात, ये संतुष्टि वाली बात मैंने आपसे जानबूझकर इसलिए पूछी है कि विपक्ष या यूं कहें कि जो केंद्र सरकार जिस पार्टी से है, वो ये कहती है कि ये सब फ्री की रेवड़ियां हैं, फ्री में बांट रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? फ्री की रेवड़ी, नरेंद्र मोदी जी ने जब चुनाव लड़ा तब उन्होंने कहा था काला धन वापस लाऊंगा, 15-15 लाख सबके हिस्से आएंगे। किसके हिस्से आए? कहाँ है 15 लाख? कहाँ है काला धन? आज तक क्या नरेंद्र मोदी जी ने बताया कितना काला धन मिला, इतना लोगों में बांट दिया? सरकार ने किया क्या है लोगों के लिए? आज विपक्ष बात करता है, राज्य सरकार को, स्थानीय विधायकों को घेरते हैं, उनके काम से सब बौखलाए हुए हैं, इसलिए उनको पर टारगेट करके व्यक्तिगत लांछन लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब सरकार पे आरोप लगा रहे हो, वो विपक्ष खुद ये क्यों नहीं कहता कि काम गिनवाए ना, कि हमने सांसद कोटे से हर ग्राम पंचायत में या हर गांव में इतने इतने काम किए, या बड़ी योजनाएं इतनी लेके आए। मेडिकल कॉलेज है, उसका उद्घाटन आज तक नहीं हो पाया, ये है कराने की। राज्य सरकार ने हमारे मत्स्य विश्वविद्यालय का उद्घाटन कर दिया, अशोक गहलोत ने विश्वविद्यालय को अलवर में खोला, उसका उद्घाटन भी कर दिया। यूनिवर्सिटी खुली, उससे पहले मेडिकल कॉलेज बन गया था, आज तक उसका उद्घाटन क्यों नहीं हो पाया? ये भी बहुत ही है सरकार के, इनके पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये वो बड़े सवालात हैं जो अक्सर आप टेलीविज़न स्क्रीन पर शाम के टाइम अक्सर डिबेट में देखते हैं, या दोनों पार्टियों के प्रवक्ता बैठते हैं और उनकी आपस में एक जिद बहस होती है, लेकिन वो जिद बहस तब तक किसी काम की नहीं है जब इस तरह के युवाओं के काम नहीं आती है, इस तरह के बुजुर्गों के काम नहीं आती है, या हमारे आपके काम नहीं आती है। जब तक वो सिर्फ डिबेट, बस सिर्फ एक टाइम पास का जरिया आप कह सकते हैं, और एक तरीके से स्टूडियो में AC में बैठ करके वो बातों की बस खाल निकालने वाली या बाल की खाल निकालने वाली बात कह सकते हैं। जी, यहाँ सबसे बड़े प्रकरण हुए पेपर लीक सरकार में। भाजपा ने क्या किया युवाओं के लिए? कुछ नहीं, धरातल पे है ही नहीं। वो सिर्फ मीडिया के सामने, सोशल मीडिया पे ही कर सकते हैं, धरातल पे कुछ नहीं, ग्राउंड पे जीरो है बिल्कुल, इसलिए उनकी बहुत करारी हार होनी। जी, अच्छा, एक चीज़ बताइए मेरे को, अभी एक भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान चला, नहीं सहेगा राजस्थान। तो सांसद साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हमने उनसे सवाल किया कि सांसद जी, आप ये कह रहे हैं कि नहीं सहेगा राजस्थान। नो डाउट रामराज अभी कहीं धरती पर नहीं नज़र आता, तो कहीं ना कहीं कमियां रहती है, अपराध कभी किसी भी सरकार को या किसी भी शासन प्रशासन के नुमाइंदे को कहकर नहीं आता।
हमने उनसे पूछा कि क्या 25 लाख रुपए का जो एक चिरंजीवी योजना मिलती है, क्या उसको नहीं सहेगा राजस्थान? 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है, क्या नहीं सहेगा राजस्थान? आपको फ्री बिजली मिल रही है तो क्या नहीं सहेगा राजस्थान? आखिर क्या नहीं सहेगा राजस्थान? तो उनका कहना था कि यहाँ गुंडागर्दी नहीं सहेगा। तो मुझे ये बताइए, आपके क्षेत्र में कितनी गुंडागर्दी रही सरकार में? आप क्राइम रिपोर्ट के आंकड़े निकलवा लो, कितने मुकदमे दर्ज हुए, कुछ भी कहीं रिपोर्ट ही नहीं है। भाजपा राज में मणिपुर की घटना देखो, अभी नूह घटना हुई, ये सब भाजपा राज क्या किया है उन्होंने? इन्होंने किसानों पर डंडे बरसाए, महिला पहलवानों के साथ दिल्ली में क्या हुआ, सरकार ने क्या एक्शन लिया? ब्रजभूषण को आज तक हटाया? कुछ भी नहीं। जितने भी मुद्दे हैं सब चुप्पी साथ देते हैं जब इनके ऊपर आती है, बाकी कुछ नहीं है इनके पास। तिजारा में 4 कॉलेज खुल गई नई, भिवाड़ी खुल गई, टपुकड़ा खुल गई, नर्सिंग कॉलेज खुल गई, तिजारा का कॉलेज क्रमोन्नत हो गया। एजुकेशन में आगे दुनिया भर के हॉस्पिटल नए खुल गए, चिकित्सा में तिजारा आगे, भिवाड़ी को जिला अस्पताल बना दिया। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ एसपी बैठ गया, जनता के काम सहूलियत, तो टपुकड़ा में एसडीएम बैठ गया, टपुकड़ा तहसील अलग हो गई, नगर पालिका बन गई, भिवाड़ी में काम हुआ, तिजारा में काम हुआ, ग्राम पंचायतों में काम हुआ। भाजपा के पिछले 5 सालों में टोटल कितना काम हुआ? प्रत्येक ग्राम पंचायत में आप आरटीआई लगा के आंकड़े निकलवाओ, कितनी सड़क बनी, कितने स्कूल क्रमोन्नत हुए, कितने हॉस्पिटल आए? कुछ भी नहीं हुआ। भाजपा राज में एक कॉलेज नहीं खुला, एक कॉलेज। इन्होंने 4-5 कॉलेज खोले, एजुकेशन में आगे कर दिया, चिकित्सा में आगे कर दिया, डेवलपमेंट में आगे कर दिया, जिला बना दिया। इन सब चीज़ों को लाभ मिलेगा जनता को। एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर आपके दरवाजे के सामने स्वास्थ्य और शिक्षा मुफ्त में मिले, स्वास्थ्य महंगे से महंगा अगर कोई ट्रीटमेंट आपका हो वो सरकार कराए, और आपके गांव के सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम में आपका बच्चा पढ़े, जानकर सुनकर कैसा लगता है? देखिए, बहुत अच्छा लगता है। मुख्यमंत्री जी ने जो चिरंजीवी योजना चलाई है, पहले सरकारी अस्पतालों की हालत क्या थी सबको पता है, आज क्या है सबको पता है, कितना काम हो रहा है। पहले लोग, पैसे नहीं होते थे, गरीबी के कारण हॉस्पिटलों में जांच के लिए नहीं जा पाते थे। सरकार ने जो कितनी जांचें फ्री कर दी, 400-500 जांचें लगभग फ्री है। उन जांचों से जांच करा के उपचार का पता लगता है। पहले तो लोग ऐसे ही मर जाते थे, वास्तविक बीमारी का पता नहीं लगता था कि बीमारी है क्या, इलाज किस चीज़ का लेना है। सरकार ने बहुत काम किया है। मतलब दरवाजे के सामने ये सुविधाएं मिल रही है। बिल्कुल, घर घर, लगभग हर ग्राम पंचायत पे, हर 2-4-5 किलोमीटर के एरिया पे एक हॉस्पिटल, पीएचसी सीएचसी सरकार ने दे दिया लगभग। बिल्कुल बिल्कुल। ये चावड़ा साहब, मैं यूं कहूं तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि ये आज के युवा है और जागरूक युवा हैं, जो लगभग सब नियम और कानूनों की जानकारी रखते हैं। हमारे साथ सरपंच साहब हैं। सरपंच साहब, अभी जो बात हो रही थी उसको आप लेकर कैसे देखते हैं? क्योंकि वो चावड़ा साहब युवा हैं, उन्होंने जो बात की, बहुत मुद्दे की बात की, बहुत कांटे की बात की, वो मेरे और आपके लिए हक की बात की, क्योंकि हम और आप बिल्कुल धरातल और जीरो, या यूं कहें कि मजदूर या किसान जमींदार परिवार से आते हैं। तो शायद सबसे जो समाज की सबसे जो पहली जो स्टार्ट वाली जो पैड़ी है वो तो हम ही हैं, तो हम अपने लिए बात कर रहे हैं। तो जो चावड़ा साहब ने बात की उसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल एग्जैक्ट बात कही है उन्होंने, टोटल जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है। आप बताइए कौन सी योजना खराब है कांग्रेस सरकार की? बीजेपी सरकार क्या कर रही है? खाली बोलती है, झूठे आरोप लगाते हैं लोगों के ऊपर। कांग्रेस सरकार ने एक से एक बढ़िया योजनाएं दी हैं, जो आम आदमी को फ़ायदा मिल रहा है, बढ़िया काम हो रहे हैं। और फिर ये कहते हैं कि रास्ता नहीं सहेगा। क्या नहीं सहेगा? बस इनको तो खाली अपनी कुर्सी चाहिए, वो नहीं सहने की बात है। और नहीं तो सारी योजनाएं, कौन सी योजनाएं बताओ आप जो गिना रहे हैं अभी? ये हमारे यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट है पूर्व, ये अभी गिनाई इन्होंने, बताइए कौन सी योजना गलत है? सारी बढ़िया योजनाएं हैं और सारी जनता पसंद कर रही है उसको। हाँ, पहले पेंशन चालू करी, अशोक गहलोत जी ने करी। अब 500 रुपये से लेकर सीधी 1000 कर दी, गहलोत जी ने करी है। सब आम बड़ा बूढ़ा सब खुश हैं। सिलेंडर अब देखो आप 500 रुपये में दे रहे हो, जबकि 1100 कुछ रुपए का मिल रहा है। ये कांग्रेस सरकार के देन है। सरपंच साहब, मैं एक और बात करूं, अभी जो भाई साहब बात कर रहे थे उसी में एक पॉइंट ऐड करते हुए मैं बात कर रहा हूं। हम तिजारा विधानसभा, या तिजारा हमारा क्षेत्र दिल्ली से भी लगता है,
गंगा जमनी तहजीब के लिए हमारा जो क्षेत्र है वो जाना जाता है। यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय भी है, बहुसंख्यक समुदाय भी है। इन 5 सालों की बात करें, बहुत जगह दंगे हुए, बहुत जगह देश जला, कुछ जगह जल भी रहा है। हम दिल्ली के नज़दीक होने के बावजूद और अल्पसंख्यक साथी हमारे आधे के हिस्सेदार हैं, ये समझिए, वो सब एक साथ रह रहे हैं। इस 5 साल का माहौल आप कैसे देखते हैं? मैं अब आपको बता दूं, पहले तो मैं अभी बीच में आपने क्वेश्चन करने लगे, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं संदीप यादव जी को, विधायक साहब को, जिसने हमारे इस तहसील को ज़िला बनवाया, जिससे आम जनता में बहुत खुशी की लहर है और बहुत अच्छा सुकून महसूस कर रही है। रही दंगों की बात, तो दंगों में ये 5 साल आप विधायक साहब के देखो, कोई हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं हुआ है। ये भी सब लोग बाग भाईचारे के साथ रह रहे हैं। हमारे क्षेत्र में नऊ क्षेत्र से कितने ही व्यापारी आते हैं, भैंस खरीदते हैं और सामान लेते हैं, आराम से आते हैं, बैठते हैं, हुक्का पानी पीते हैं, सब खूब प्यार से रहते हैं। हमारे तिजारा में कोई ऐसा हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं हुआ। और विधायक जी ने कोई चुटपुट कराने की विपक्षियों ने कोशिश भी की तो उसको बड़े शांति से बैठ करके हल करा। अब ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ शांति का काम है अपने यहाँ। और नहीं तो आधी जनसंख्या इनकी है, रोड के परली तरफ आधी हिंदुओं की है, लेकिन दोनों बढ़िया तरह से रह रहे हैं, भाईचारे से रह रहे हैं। मैं बार बार ये अनुरोध करता हूँ आप सभी से कि एवन इंडिया ये विशेष रूप से आपसे अनुरोध करता है कि राजनीति की बातें, रियासत और सियासत की बातें मात्र चुनाव तक या ईवीएम मशीन का जब तक बटन न दब जाए तब तक आप रखें। आपकी अपनी विचारधारा है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का, रखने का हक, हुकूक और अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदा रहना चाहिए तो हमारी संस्कृति, हमारा भाईचारा, क्योंकि हम भाईचारे से रहेंगे, शांति से रहेंगे, एक दूसरे के साथ और सहयोग और दुख सुख में शरीक होकर रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश को मजबूती मिलेगी। हमारे देश का नाम विश्व में होगा, और विश्व गुरु कहने से नहीं, इसी तरह के संस्कृति, भाईचारे, सौहार्द से बन पाएगा। सरपंच साहब, आपके गांव में एक बहुत बड़ी समस्या थी, गांव के बीचों बीच जो साधन आते थे तो उसमें आए दिन कुछ ना कुछ तनाव रहता था। कितनी बड़ी समस्या का समाधान हुआ है? ये बहुत बड़ी समस्या का समाधान हुआ है साहब। इसमें हमने पहले गांव की समस्या को देखते हुए दोनों गांव के बीच का जो डंडा है उससे नरेगा से 90 लाख रुपए लगा करके रोड बनवाया, ग्रेवल। उसके बाद विधायक साहब से हमने निवेदन किया कि विधायक साहब इसको आप हमारे को डामरीकरण करा दो, तो उन्होंने 1 सेकंड में यस कर दी और उसका एस्टिमेट बनवाया। 1 करोड़ 5 लाख रुपए उन्होंने दिए, जिससे आज फर्स्ट क्लास बाईपास रोड बना है, जिससे बहरोड से जो आदमी चल के हरसोली होता आ जाता है, जो सीधा तिजारा जाता है, कनेक्टिविटी बेहतर, कनेक्टिविटी, हाँ, उससे गांव को क्रॉस करना ही नहीं पड़ता है। गांव की भीड़ खत्म हो गई, सब लोग बाग बाईपास रोड से निकलते हैं। विधायक साहब को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने इतना बड़ा काम हमारा कराया। और आज पूरे सब, पहले गोठड़ा गहनकर का भी तनाव बना रहता था, लेकिन अब फिलहाल शांति, आपस में भाईचारा है, कोई वो नहीं है। दोनों तरफ के जिनके खेत आते थे लोग बाग, वो सुकून महसूस कर रहे हैं, आराम से अपनी गाड़ी ट्रैक्टर लेके खेत में जाते हैं सीधा। बहुत अच्छा रोड बनवाया विधायक साहब ने। हाँ, सरपंच साहब ने कहा कि गहनकर और जो आपसी आसपास के गांव हैं उनमें भी भाईचारा है। कहीं जब आपस में रास्तों में अगर तू में रहती है, रास्तों का निकलने का सही से इधर से उधर और उधर से इधर आने का अगर रास्ता कोई सही नहीं होगा, निकलने का कोई इस तरीके का रास्ता कोई सही नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं तनाव रहता है और वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है। लेकिन जब रास्ते पूरे तरीके से सुचारू हो गए हैं और बहुत साफ सुथरे हो गए हैं तो कहीं ना कहीं उस तनाव में भी कहीं रिलीफ मिली है और अब तनाव नहीं है। और भी बहुत सारे लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? नाम बताएं। मेरा सूबेदार फूल सिंह। फूल सिंह जी, आप सूबेदार साहब हैं, तो आपने तो देश देखा होगा। हाँ जी, बिल्कुल देखा। कहाँ कहाँ आप रहे? मैं रहा हूँ J&K में 3 बार रहा हूँ, लेह लद्दाख में रहा हूँ, गुजरात में रहा हूँ, महाराष्ट्र में रहा हूँ, और उसके बाद में साहब क्या नाम जो है दिल्ली में रहा हूँ, काफ़ी जगह रहा हूँ। आपने मतलब देश देखा है, देश का पानी पिया, घाट घाट का पानी आपने पिया है। आपने कभी बाहर जाकर के ये देखा कि अगर जो सुविधाएं यहाँ पर है, इस तरह का माहौल यहाँ पर है, अगर हमारे यहाँ भी हो तो शायद भाईचारा और मजबूत हो सकता है? कोई ऐसी क्या व्यवस्थाएं थी जो आपने कहीं भी आपका एक्सपीरियंस हो? नहीं, बाहर जाकर के जैसे देखा है, जैसे मैं J&K में रहा, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो हमारी जो हम पड़े रहते हैं वहाँ पर, फौजी
ये जो फोर्स रहती है वहाँ पर पूरी पूरी उनकी सुरक्षा के लिए रहती है, लेकिन वहाँ के लोगों के अंदर कुछ भावनाएं ऐसी हैं कि वो हमें चाहते नहीं हो, फोर्स को नहीं चाहते, वो सबसे ज़्यादा चाहते हैं उनको ही, क्या नाम, पाकिस्तानियों को, अपने मतलब मोमडमों को। तो उसकी वजह से हमारा उनका तालमेल बहुत कम खाता था उधर। बिल्कुल। तो हम बात करें उस तालमेल के लिहाज से, आज हालांकि वो एक अलग से देश और हमारे दुश्मन देश की बात हो गई। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया है कि आपने अलग अलग संस्कृतियों को देखा है, आपने अलग अलग माहौल को देखा है, उस माहौल को देखें और आज हमारे गांव का माहौल को देखें, और उस जगह की व्यवस्थाओं को देखें और आज की व्यवस्थाओं को देखें, तो आज अपने गांव को आप कहाँ देखते हैं? हमारे गांव का माहौल बहुत बढ़िया है, आसपास के जो गांव हैं उनका माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पर मतलब कोई जातिवाद नहीं है, मोमडन भी है काफ़ी हमारे पास में ही है, और हिंदू भी हैं, हिंदू मुसलमान जो भी हैं, सिख हैं, लेकिन इनके अंदर कोई जातिवाद नहीं है, सारे के सारे मिलजुल करके रहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। सूबेदार साहब से मैंने उनके एक्सपीरियंस की बात इसलिए की, जबकि इस पूरे माहौल से उनका कोई संबंध नहीं है, मैंने इसलिए बात की कि इन्होंने पूरे देश के माहौल को देखा है। हम जब तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो शायद घर की वैल्यू का पता नहीं चलेगा। किसी समझदार ने कहा है कि अगर आपको घर की वैल्यू जाननी है तो आप घर से बाहर निकल कर देखें। तो सूबेदार साहब घर से बाहर रहे हैं, तो उन्होंने बाहर के माहौल को भी देखा, और कहीं अगर किसी एक जगह का माहौल उन्हें पसंद आए तो वो माहौल अपने गाँव में, अपने घर में मजबूती से रखने का प्रयास करा होगा। लेकिन कहीं व्यवस्था अगर उस तरह की नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को पूरे तरीके से मजबूती से नहीं रख सकते। बात करें आपके क्षेत्र की, आपके गांव की, ऐसा कोई एक इस तरह का आप काम बताएं जो आपने कहीं दूसरी जगह देखा हो और उसको देखकर आपने कल्पना की हो कि अगर ये मेरे गांव में हो, मेरे आसपास में हो, तो शायद गांव की रौनक और गांव की जो शान है वो और ऊंची हो सकती है। देखो साहब, पहली बात तो हमारे गांव में सारी चीज़ की सुविधाएं हैं। जो भी जिस चीज़ के लिए हम, सबसे पहले तो मैं हम सभी बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे विधायक जी का, संदीप यादव जी का, कि उनके पास जब भी जिस काम के लिए हम गए हैं तो उन्होंने कभी भी उस काम के लिए मना नहीं किया। जैसे ही मतलब हमने नॉर्मल सी रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने उसी समय उस चीज़ को हमें दिया है, आश्वासन, ना कि मतलब उन्होंने बोला है कि आप करो और मैं पैसा दूंगा। तो हमारे गांव में इस प्रकार की कोई असुविधा, मतलब ऐसी कोई वो नहीं है चीज़ की रिक्वायरमेंट जो पूर्ति नहीं की हो उन्होंने। बिल्कुल। तो सूबेदार साहब का एक अनुभव है और वो भी चाहते हैं, इनकी भी अपनी, क्योंकि कहते हैं कि जो सेना के जो जवान होते हैं वो अनुशासन के बहुत पक्के होते हैं। अनुशासन ही आपको अपने जीवन में मजबूत और व्यक्तित्व, या यूं कहें कि मजबूत व्यक्तित्व का धनी बनाते हैं। तो अक्सर इन्होंने देश को देखा है, देश के में घाट घाट का पानी पिया है, उस तरह के माहौल को देख करके कहीं ना कहीं हमने पिछले कार्यक्रम में एक महानुभाव से एक सवाल पूछा कि वो बुजुर्ग व्यवस्था में, या यूँ कहें कि अवस्था में, बुजुर्ग अवस्था में वो एक परेशान हमें नज़र आए। हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बीएड किया हुआ है, लेकिन उस समय इस तरह की व्यवस्था नहीं होने के कारण वो अच्छी नौकरी नहीं कर पाए, घर में गरीबी होने के कारण वो बाहर नहीं निकल पाए, सिर्फ शिक्षा लेकर वो सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित रहे, शिक्षक नहीं बन पाए। तो इसीलिए मैंने इनसे ये सवाल किया सूबेदार साहब से कि इन्होंने जो बाहर माहौल देखा उसको उसी तरह का माहौल या उस तरह की अच्छी व्यवस्था आप अपने घर में, अपने घर के आसपास और अपने बच्चों के लिए अगर देखते हैं तो कैसा महसूस होता है। उन्होंने अपना अनुभव बताया। गवर्नमेंट वाले जो बात कर रहे हैं, जैसे बीजेपी और कांग्रेस वाली, इससे पहले जब बीजेपी आई थी उससे पहले कांग्रेस 60 साल तक राज किया कांग्रेस ने। अब जैसे ही बीजेपी आई तो बीजेपी ने आते ही मतलब कांग्रेस के ऊपर बौछारें करना शुरू कर दिया, दोषारोपण करना शुरू कर दिया। जैसे ही जब कांग्रेस सरकार थी और बीजेपी के आने से पहले, अभी आप ही देख लो कि डीजल और पेट्रोल का क्या भाव था, अभी देखो कहाँ आसमान को छू रहा है। 110 रुपये पेट्रोल चल रहा है और 100 से भी ऊपर 108 कितना डीजल चल रहा है। उसके बाद में इसने आते ही क्या किया, बीजेपी ने सिलेंडर फ्री में बांट दिए सभी को। बांटने के बाद में घर घर में सिलेंडर हो गए। अब महिलाएं सारी आश्रित होगी सिलेंडर के ऊपर। उसके बाद अब वो ही सिलेंडर 1120 रुपये का हो। तो कांग्रेस सरकार ने तो मतलब इतनी सुविधा की है कि वो ही सिलेंडर घटा करके 500 रुपये में दे रही है अभी। या यूं कहे कि बीजेपी ने आदत तो डाल दी, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया। हाँ, सहयोग नहीं किया और महंगाई के ऊपर महंगाई बढ़ाती जा रही। जैसे टमाटर देखो, टमाटर का रेट देखो, 150 से 250 रुपये केजी आ रहा है इस समय। ये क्या नाम, अदरक देखो, हरी मिर्ची देखो, हरी मिर्ची का रेट 100 रुपये से कम नहीं है।
तो मतलब महंगाई के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हुआ। महंगाई बढ़ती है। अब मजदूर या आदमी है, 400 रुपये कमाता है वो। अब वो बेचारा कहाँ से अपने बच्चों को पालेगा? अगर उसके पास में 3-4 बच्चे हैं तो 400 रुपये कमा करके इतनी महंगाई के साथ में कैसे सामना करेगा उसका? बड़ी बात है, क्योंकि महंगाई जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी से जुड़ी हुई समस्या है, या यूं कहें कि एक समय की बात है। जो अभी भाई साहब ने पीछे से एक सवाल उठाया, पीछे से एक जिक्र किया, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो शायद, अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप सब मेरे से अनुभवी आदमी है साहब, मुझे बताना कि प्याज 200 रुपये किलो हो गई थी। और प्याज 200 रुपये किलो हो गई थी तो एक हल्ला हुआ देश में कि ऐसा प्याज का क्या हुआ जो प्याज 200 रुपये किलो हो गई। लेकिन आज की सरकार में तो टमाटर 250 रुपये किलो पहुंच गया, लेकिन कोई उसका जिक्र नहीं है। तो कहीं ना कहीं है कि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं तो कोई कारण है, कोई समस्या है। बिल्कुल। सर आपका नाम बताएं, क्या नाम है? मेरा नाम। जो कैलाश जी बात कर रहे हैं सरकार के माहौल की, सरकार के काम की, कितने आप संतुष्ट? हम खुश है साहब, हमारा पूरा परिवार खुश है, पूरा गांव भी खुश है, हमारा तहसील ही खुश है। समझ लो। आप काम क्या करते हैं? जमींदार करता हूँ, किसान छोटा सा एक। कितनी जमीन है आपकी? 7-8 बीघा है मेरे को। इससे पहले कितना बिल आपको आता? ये बिल तो अब काफ़ी आता था, अब 0 पॉइंट आ रहा है, अब 0% आ रहा है। आखिरी बिल जो आपने भरा था वो कितना भरा? 0। वो लास्ट का तो वो इससे पहले भरा था, जो लास्ट जो आपने जो बिल भरा था 32-33 करीब था। 3200। अब ये 3200-3300 आप कितने दिनों से नहीं दे रहे हो? नहीं साहब, वो 6 महीने तो हो गए ना। 6 महीने करीबन हो गए। अच्छा, 6 महीने तक आपने समथिंग 3200, हाँ जो भी अंदाजा है, एक लगभग हम 6 महीने का एक राउंड फिगर में अंदाजा लगा लेते हैं। आपका 3200 के समथिंग आपका हर महीने बच रहा है। आप उस 3000 से कितनी आपको मदद मिल रही, उसको और किस काम में आप यूज कर पा रहे हैं? नहीं साहब, अपने बच्चों की पढ़ाई और लिखाई में काम कर लेते हैं, और क्या करें इसमें। तो आपने कहा कि बच्चों की पढ़ाई पे हम लगा रहे हैं। शिक्षा कितनी महंगी हो गई, और शिक्षा को कितना यूँ कहें कि पाना या अपने बच्चों की शिक्षा पूरी कराना कितना एक बड़ी समस्या है। महाभारत हो गया साहब, शिक्षा बहुत महंगी हो गई। कितने बच्चे आप? मेरे पोता पोती है साहब, 3 पोते हैं, 2 पोता है मेरे। तो बच्चे जो आपके हैं वो क्या काम करते हैं? बच्चे एक तो मुनीम है बढ़िया के यहाँ खैरतल, एक घर पे जमींदार करता है मेरे साथ। तो आज आप ये बताएं, क्योंकि आप किसानी करते हैं, आप जमींदार हैं, तो अक्सर किसानों की बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है सरकारें। तो आपको एक्चुअल जो फायदा हुआ है वो किस सरकार में हुआ और किन से हुआ? ये तो कांग्रेस से हो रहा है साहब। तो बूढ़ी की पेंशन मिल जाती है, कुछ हमारी मिल जाती है, तो 1000-2000 रुपये महीना करीबन बचत आ जाती है, तो उसको परिवार में काम में ले लेते हैं। बिजली फ्री हो गई है, इसलिए ठीक काम चल रहा है। गेहूँ मिल रहा है। ये वो आवाज़ है कहीं ना कहीं जो एक घर को सुचारू रखने में, या यूं कहें कि एक पेट भरने में, जो एक परिवार या एक जान एक थक जाती थी, परेशान हो जाती थी, आज उसको राहत की सांस है, एक राहत है। राहत के साथ एक उम्मीद भी है कि जो 3000 या 3200 रुपये बिजली का बिल आता था, आज वो बच्चों की शिक्षा पे लग रहा है। किसी ना किसी सूरत में यूं कहें कि काम हो रहा है, किसी ना किसी सूरत में यूं कहें कि हमारा देश, या सबसे पहले यूं कहें कि हमारा राजस्थान और उसके बाद देश आगे बढ़ रहा है। अगर हमारे बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, कहीं से भी राहत मिल रही है और वो बच्चों की शिक्षा पर लग रही है, तो ये कह सकते हैं कि हमारा देश बदल रहा है, हमारा देश बढ़ रहा है। बस इससे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि ये सब हमसे ज़्यादा अनुभवी है। हम इनके सामने कोई ज्ञान नहीं दे सकते, इनका अपना अनुभव बोलता है। सभी ने अपनी अपनी बात रखी, अपने अपने अनुभव के हिसाब से रखी, लेकिन ओवरऑल बात जो निकल कर आई वो आप पर छोड़ते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या अंदाज़ा लगाते हैं? अगर आप अपनी भी कोई बात रख सकें, इसमें आप कोई भी सजेशन देना चाहें तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और अपना सजेशन भी दे सकते हैं। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें, और आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। और हमारे साथ गहनकर ग्राम पंचायत के सरपंच साहब हैं। सरपंच साहब, आपके समय की हम बात करें तो कितने विकास के कार्य कराए गए हैं, और लगभग कितनी लागत के ये जो विकास कार्य हैं वो अभी तक कराए जा चुके हैं? मेरी ग्राम पंचायत में इन विधायक के टाइम में करीब 10 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। मैं आपको गिनाता हूँ। विधायक साहब ने 1 करोड़ 5 लाख रुपए का बाईपास का काम दिया। 4.25 करोड़ का मेरी जो CSC है, जो पहले नवाब साहब ने CSC खुलवाई थी, PSC से CSC कराई थी, लेकिन इन्होंने
हमने 2 बार 3 बार उनसे मिले, उन्होंने मेहनत करके 4.25 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए बिल्डिंग के। जो आलीशान बिल्डिंग बनी हुई है CSC की, जो अड़ोस पड़ोस में आप हुए तो आपको नहीं मिलेगी। इवन तिजारा भी नहीं है ऐसी बिल्डिंग। आप एक बार आपको मौका मिले तो आप देखना उसको। 2 करोड़ रुपए JJM में गहनकर में सैंक्शन करवाए हैं उन्होंने, जिनका अभी टेंडर में लग रहा है। 61 लाख रुपए मंडा मेरी ग्राम पंचायत का काम है, वहाँ JJM में सैंक्शन कराया, जिसकी टंकी बन गई। घर घर कनेक्शन हो गए हैं दोनों गाँव में मंडा। और वहाँ जो हमारे सब सेंटर है मंडे के अंदर, उसमें 4 दीवारी और इंटरलॉकिंग कराया है। पशुओं की हॉस्पिटल है, 19 लाख रुपए उसके सैंक्शन कराए हैं। गहनकर से बस स्टैंड से गहनकर रोड है, 19 लाख रुपए का डामरीकरण का उसका काम कराया है। मंडा से गहनकर तक जो डामरीकरण का 3 किलोमीटर का रोड है, 48 लाख रुपए में वो कराया है। और करीब आप मानो 1.5-2 करोड़ के और इंटरलॉकिंग वगैरह के काम गांव में विधायक साहब ने कराए। तो मुझे बताइए सरपंच साहब कि आपके ग्राम पंचायत में कितने गांव लगते हैं? 3 गांव हैं। कौन कौन से गांव? मंडा, माजरा, गहनकर। तो इनमें लगभग कितने वोट का जो पूरा एक समीकरण होगा? 44 वोट है। हाँ, 3। तो यूं कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ा दखल आपका विधानसभा में है, आपकी पंचायत का। जी जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए। अभी हम पीछे जो एक गांव में एक हम जब लोगों से बात कर रहे थे तो मुझे एक चीज़ जानकारी मिली जो मेरे हिसाब से शायद पूरी विधानसभा में एक सबसे बड़ी बात है कि शाहाबाद ग्राम पंचायत एक ऐसी ग्राम पंचायत है जहां हर गांव में कम से कम PHC तो है। आपकी ऐसी ग्राम पंचायत में कोई इस तरह का कोई व्यवस्था? PHC नहीं, मेरे तो CSC है। हर गांव में PHC है? नहीं, मेरे यहाँ मंडा में सब सेंटर है और यहाँ CSC है। तो पहले यहाँ PSC थी जो CSC करा दी नवाब साहब के टाइम में। वहाँ सब सेंटर खुलवा दिया मंडा। ये बड़ी बात है कि अक्सर आपने सुना होगा कई बार कि सरकार आपके द्वार या प्रशासन आपके द्वार, यहाँ तो सुविधाएं ही आपके द्वार हैं। अब फैसला आपको करना है, आप किस तरीके से फैसला कर पाते हैं। क्या यही विकास कार्य आगे जारी रहेंगे या ये इन विकास कार्यों पे कहीं ब्रेक लग जाएगा? लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, वो जनता और जनार्दन को तय करना है। ये आप खुद स्वयं समझदार हैं, फैसला क्या करना है, फैसला कैसे कर पाते हैं, फैसला क्या कर पाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। देखते रहिए A1 इंडिया।